हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंदन कुमार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीके डेयरी बेगूसराय बिहार। तो आज मैं बताने वाला हूं कि जो मेरी जो दो दो गाय थी, वो दोनों गाय से मैंने एक मंथ में कितना इनकम किया, उसी के बारे में पूरा जानकारी दूंगा, ताकि आपको पता चले कि जैसे कि आप अगर डेयरी करना चाहते हैं तो डेयरी में क्या इनकम है, क्या प्रॉफिट है, उसके बारे में आपको नॉलेज हो कि दो गाय में आप क्या इनकम कर सकते हैं। तो उसी के बारे में पूरा आपको डिटेल देने वाला हूँ। तो चलिए बैक कैमरा करते हैं, गाय को दिखाते हैं और अपना जानकारी पूरा आपके साथ शेयर करते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हमारी गाय है, ये गाय कितना दूध देती है और ये दूसरी वाली गाय जो है वो कितना दूध देती है, उसके बारे में सबसे पहले आपको कंफर्म कर दूँ। और एक बात और भी मैं बता दूं कि ये जो गाय लाया था, बहुत भाई जो नए आए हैं हमारे चैनल पर उसको पता नहीं है कि ये गाय कितने का है नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि ये गाय जो है मैंने 52,000 में खरीद कर लाया था, यहाँ लाकर 53,000 रुपया इस गाय का कीमत पड़ा था। तो और दूसरी वाली गाय है जो, ये मेरी घर की गाय है अपनी। और मिल्क के बारे में बता दूं आपको, ये गाय जो है दोनों टाइम में अभी 24-25 केजी दूध आराम से दे रही है। अभी मिल्क हो चुका है दोनों गायों का। और ये गाय अभी इस वक्त थोड़ा दूध इसका बढ़ा है, 20-21 पर आई है ये गाय। दूध बढ़ा है क्योंकि इसका सूजन जो था वो पूरा लमसम थोड़ा बहुत बचा हुआ है, इसका पूरा पच गया, इसी कारण दूध लग रहा है धीरे धीरे। 23-24 तक देखते हैं कितना जाएगी, ऐसे अंदाजन 22 तक पहुंच जाएगी। 20-21 पर है। और हमारी जो गाय थी वो तो 24-25 पर है। तो मैं बात कर लूँ दोनों टाइम का दूध कितना हो रहा है, तो अभी दोनों टाइम का दूध 45 लीटर दूध हो रहा है, जिसमें से बच्चे दूध पी रही है 8 लीटर। तो उस हिसाब से 38, 37, 38, 39 लीटर इसी तरह से सेंटर में दूध जा रहा है। हमारा दूध डेयरी में जाता है और क्या रेट में जाता है, हमारा फिक्स रेट है 35 रुपया। फिक्स रेट में जा रहा है हमारा दूध। और मैं अपनी कितना, हम ये बात कर ले कि 10 तारीख से लेकर 10 दिसंबर से लेकर और अभी 10 जनवरी तक क्या दूध हुआ दोनों गायों से, उसके बारे में आपको बता दूं। तो ये जो हमारी गाय है, ये मतलब कि इसका एक मंथ में 15 रोज दूध गया है, क्योंकि उससे मैं इसको बाद में लाया हूँ, इसीलिए ये 15 रोज इसका दूध गया, जिसमें कि दूध पर आते आते बहुत टाइम लग गया। और अभी भी पूरा दूध पर नहीं है ये, लेकिन और दूध बढ़ेगी इसका। तो अभी मान के चलिए कि दोनों गायों से, और ये भी गाय जो हमारी है, ये गाय जो है मेरा घर का गाय, इसका भी मतलब दूध धीरे धीरे बढ़ा है, एकाएक नहीं बढ़ा है, जिसके कारण दूध इस मंथ कम हुआ है। मतलब कि मान के चलिए कि दोनों गाय से 700 कुछ, 700 लीटर कुछ दूध हुआ था। यानी कि महीने का मतलब 25,000 लमसम 10 तारीख से और इस 10 तारीख जनवरी तक दूध से इनकम आया था। और इस खाने खिलाने की अगर हम बात कर ले, तो ये जो हमारी गाय है, दोनों को 4.5 केजी दाना दोनों टाइम में, यानी कि 9 केजी दाना इसको मिल रहा है। और इसको भी मान के चलिए आप उतना ही कर दिए हैं, दोनों को बढ़ा दिए हैं। और बिनौला खल्ली भी बीच में अभी दिए हैं 2-4 दिन, तो दूध और बढ़ा है, हो सकता है उसके कारण ही दूध बढ़ा है, ये भी हो सकता है। तो मतलब कि आपको दोनों टाइम में दाना पर कितना खर्च हुआ, वो पूरे एक महीना में वो मैं आपको बता दूं। तो मैंने 6,000 का मैंने ये जो है गोदरेज का फीड जो मैं खिलाता हूँ वो खिलाया। और चोकर मैंने 4,000 का खिलाया। और दर्रा जो है 3,000 का खाई। और क्या कहता है, खल्ली उल्ली जो है मैंने इसको लमसम उतना नहीं खा रही थी शुरू में, तो धीरे धीरे दिए हैं, तो 1,500 का खल्ली लमसम खाई है। और 1,000 का मिनरल मिक्सचर हो गया और 1,000 का कैल्शियम हो गया। यानी कि टोटल का अगर हम काउंट करते हैं तो 16,500 मैंने पूरे एक मंथ में खर्च किया। और मेडिसिन पर खर्च करने की बात कर ले, तो मेडिसिन पर मैंने इसको लमसम 1,000 रुपया, वो भी आप मान लीजिए, अगर मेडिसिन पर उससे उतना ही मत किए होंगे, उससे ज़्यादा तो हमको नहीं लगता है किए होंगे, एक आध 200 होगा, मतलब 1,200 रुपया मान लीजिए। 3-3 सुई दिलाए थे। तो यानी कि कुल मिला के मान के चलिए, यानी कि 16.5 और 12 इधर हो गया, यानी 1,000 इसको मान लीजिए, यानी 17,500 खिलाए, जिसमें से हमको मात्र महीने की 25,000 दूध हुआ। तो यानी कि 25,000 दूध हुआ, और जिसमें से साढ़े 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 17,000 की खाई। तो आप जोड़ लीजिए कितना इनकम हुआ, वो आपको पता चल गया कितना इनकम हुआ नहीं हुआ। तो यही सब थी, मतलब जानकारी, दो गाय से आप क्या इनकम कर सकते हैं। तो इस मंथ तो कोई इनकम नहीं हो पाया, लेकिन अगले मंथ जो मान के चलिए, अगले मंथ यानी कि लमसम दोनों अगले टाइम अगर दूध मान ले, दूध भी ठीक ठाक दे रही है, तो अगले मंथ मान के चलिए दोनों टाइम में दूध भी अगर 37-38 केजी जाएगी, और अगले मंथ से थोड़ा दूध भी बच्चे को कम कर देंगे, तो उस हिसाब से हमारे मान के चलिए कि अगले मंथ से 20 करीब में 20-25 हज़ार की मंथली देखते हैं हो पाता है या नहीं।
और एक बात मैं भूल गया, सॉरी, भूसा का दाम नहीं जोड़ा और ख्याल आ गया। तो अब मान के चलिए इस मंथ कोई इनकम नहीं हुआ, 4,000 का भूसा भी खाई है, तो इस मंथ कोई इनकम नहीं हुआ, अगले मंथ से अच्छा इनकम कर सकते हैं, क्योंकि दूध पर दोनों गाय आ गई है और अगले मंथ से बच्चे को भी दूध कम कर देंगे फरवरी से। और उसके बाद इनकम कुछ अच्छा खासा होगा, तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि 2 गाय में कितना इनकम है। अभी तो मान के चलिए वही 3-4 हज़ार लपेट में बचा होगा। आप जोड़ लीजिएगा इससे, जैसे मैंने बोला उतना खाई है, वाजिब में उतना मैंने खिलाया है, जो खिलाया है वो मैंने आपको बताया, और जो मेडिसिन पर खर्चा किया वो भी आपको मैं बताया। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कोई इनकम नहीं हुआ ज़्यादा, तो अगले मंथ से इनकम होगा, क्योंकि दूध पर अच्छी तरीके से आ गई, 45 लीटर दोनों टाइम में दूध होगा, जिसमें से 8 केजी तो 7-8 केजी बच्चों को पिलाएंगे, लेकिन फिर भी अच्छा इनकम होगा, क्योंकि 40,000 का लमसम दूध होगा। और दूध का रेट भी मैं सोच रहा हूँ कि 35 टका में कोई होने वाला नहीं है, तो मैं दूध का रेट 36 टका कराने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जैसे ही 36 टका दूध का रेट होगा वो आप लोगों को मैं बता दूंगा, क्योंकि दाना उना का रेट बहुत हाई है, जिसके कारण कोई इनकम इस बार 4-5 हज़ार कोई ज़्यादा इनकम नहीं है। तो अगले मंथ से देखते हैं, कम से कम 20,000 हमको अंदाजन 18-20 हज़ार के लपेट में महीने का इनकम हो सकता है। तो यही सब जानकारी थी जो आप लोगों को दिया, ताकि आपको पता चले कि अगर आप अभी डेयरी फार्म करना चाहते हैं, तो मतलब अगर आप 2 गाय शुरू करना चाहते हैं, तो 2 गाय में आप पूरे 1 मंथ में क्या इनकम कर सकते हैं, उसके बारे में मैंने आपको पूरा नॉलेज दिया। तो आप सोच समझ कर कोई कदम उठाइए, और अगले महीने में देखते हैं हम कितना इनकम कर पाते हैं, उसके बारे में आपको पूरा डिटेल देंगे। तो यही सब जानकारी थी, जानकारी कैसी लगी आप लोग कमेंट में बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने पूरा खर्चा जोड़ा है। अभी के लिए बस आप लोगों को दिल से धन्यवाद।